राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और साथ ही वैष्णव पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये भी आप जानेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आपको पारण कब करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे हिंदू शास्त्रों में एकादशी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। ये तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक एकादशी तिथियों में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी श्रेष्ठ मानी गई है। ये तिथि पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन जातक श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की आराधना करते हैं। पाप मोचनी एकादशी वर्ष भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी होती है। यह तिथि होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच में आती है और पाप मोचनी शब्द का अर्थ है पाप का मोचन करने वाली। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी संपूर्ण पाप कर्मों को नष्ट करने वाली मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत करने एवं विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से अत्यंत पापी मनुष्य के भी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को प्रातः 5:05 पर और इस एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च 2025 दिन बुधवार की प्रातः 3:45 पर हो गई। ऐसे में ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। व्रत करने के बाद व्रत पूर्ण तभी होता है जब आप इस व्रत का पारण करते हैं। तो पारण आपको 26 मार्च दिन गुरुवार को करना है और पारण का समय है दोपहर 1:17 से लेकर 3:45 तक। पाप मोचनी एकादशी के दिन कई शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:40 से लेकर 12:28 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:10 से लेकर 6:34 तक रहेगा। ऐसे ही निशिता काल का मुहूर्त रात्रि 11:40 से लेकर 12:27 तक रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्त पर आप श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वैष्णव पाप मोचनी एकादशी की। एकादशी और वैष्णव एकादशी में सूर्योदय का अंतर होता है। कभी कभी एकादशी तिथि लगातार 2 दिनों तक होती है, तो ऐसे में जिस दिन सूर्योदय होता है उस एकादशी तिथि को वैष्णव एकादशी तिथि कहा जाता है। चूंकि यह अधिकांश दूसरे दिन की जाती है तो इसलिए इसे हम दूजी एकादशी भी कहते हैं। वैष्णव पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए साधु सन्यासी विधवाएं और वैकुंठ में निवास करने की इच्छुक श्रद्धालु को वैष्णव एकादशी का दिन व्रत करने की सलाह दी जाती है। तो जो लोग भी सन्यासी हैं, विधवा हैं या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वो दूजी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करें, यानी कि वैष्णव पाप मोचनी एकादशी के दिन वो लोग व्रत कर सकते हैं। वैष्णव पाप मोचनी एकादशी किस दिन है, चलिए वो भी बताते हैं। सबसे पहले एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च को 5:05 पर सुबह 5:05 से और इस एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च
को सुबह 3:45 पर होगी। और जो वैष्णव पापमोचनी एकादशी का व्रत होगा वो आपको 26 मार्च दिन बुधवार को रखना है और 27 मार्च को इस व्रत का आपको पारण करना है। तो 27 मार्च की सुबह 5:55 से लेकर 8:22 तक आप वैष्णव पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। वैष्णव एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु भगवान के सभी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ये मनाई जाएगी। वैष्णव पापमोचनी को सभी एकादशियों में अधिक शुभ और विशेष माना जाता है। इस दिन प्रातः भक्त उठकर सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ अवश्य दें, साथ ही पूरे दिन उपवास रखते हैं। एकादशी बहुत ही कठिन व्रत है जो एकादशी की सुबह से शुरू हो अगले दिन के सूर्योदय यानी कि द्वादशी तक चलता है। इस व्रत में रात्रि में जागरण करने की भी बहुत महत्ता है। इससे व्यक्ति के पुण्य में वृद्धि होती है। वैष्णव पापमोचनी पर लोग श्रीमद् भागवत गीता की पूजा करते हैं। गीता पाठ करना शुभ माना जाता है। वैदिक मंत्रों का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। व्रत रखने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैष्णव पापमोचनी का व्रत करने से आपके पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप विधि विधान से श्री हरि विष्णु की एकादशी पर पूजा कीजिए। सामान्य लोग पहली एकादशी का व्रत करेंगे। सन्यासी, विधवा और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु दूजी एकादशी की व्रत जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। राधे राधे।